जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी फॉर इंडिया। मैं अजय। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमें किसी इतिहास के बारे में पढ़ना होता है तो हमें इसके साहित्यिक स्रोतों, सिक्कों और किताबों, स्तंभों के लेख जैसे कि अशोक के शिलालेख वगैरह पे लिखावट पे दिया रहता है, तो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं कि उनके समय में क्या हुआ था। इसी तरह साहित्यिक स्रोत हैं विदेशी यात्रा, यूनानी, रोमन, चीनी लेखक, अरबी लेखक। विदेशी साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य हो गया और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणता साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या दे रखा है, वेद, उपनिषद, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। विदेशी यात्रा में जैसे कि हो गए हमारे में ब्राह्मणता सहित बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। अब जैसे विदेशी यात्रा विवरण के बारे में पढ़ते हैं, जो विदेशों के द्वारा हमारे लोग आए हमारे देश में, जिन्होंने हमारे इतिहास के बारे में जाना और उसको लिखा। जैसे कि यूनानी लोग आए, टेरियस आए, हेरोडोटस आए, जिन्हें इतिहास का पिता कहा गया है। निरियाकस, मेगस्थनीस, डाइमेकस, डायनोसियस, प्लिनी है। इसी तरह चीनी भी लोग आए। चीनी लोगों में जैसे फाहियान, सुंगयून, ह्वेनसांग। अरबी लेखक जैसे सुलेमान, अलमसूदी, अलबरूनी, इब्न बतूता। इसी तरह वेदों के बारे में हम जैसे हमारे वेद कितने, 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों के भी उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित है। इसी तरह यजुर्वेद का उपवेद है कला धनुर्वेद, जो एक कला एवं संस्कृति से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है जैसे शिल्पवेद, जो भवन निर्माण से संबंधित है। इन वेदों के अध्ययन करने के वेदांगों की रचना की गई, जैसे कि शिक्षा हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, जो कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्रागैतिहासिक काल से अज्ञात से प्रागैतिहासिक काल के पूर्व का बात होती है, जो कि 2500 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक काल है, जो कि अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व की बात होती है। उसी तरह आद्यऐतिहासिक काल, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात होती है। इसी तरह ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व की बात होती है। ईसा का मतलब, ईसा पूर्व का मतलब होता है जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के पहले की बात होती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के पहले की बात होती है, जो कैलेंडर के निर्माण हुआ था उसी से पहले। अब प्रागैतिहासिक कालों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक कालों को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बांटा है, जो कि अभी हम आगे फिर आगे आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल के क्षेत्रों का भी वर्गीकरण किया है 3 भागों में। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिलता है। इस काल में जो ये काल था, इसमें मानव ज़्यादातर क्वार्टराइट के पत्थरों का उपयोग करते थे। जैसे इस काल में जो लोग रहते थे वो अपने शिकार और लोगों को काटना पीटना जो भी यूज होता था उसमें पत्थरों का यूज होता था, उनको कहते थे क्वार्टराइट के पत्थर। इस काल में जो लोग औजार का उपयोग करते थे उन्हें होमो इरेक्टस कहते थे। जो लोग थे इनका औजारों का उपयोग करते थे उन्हें होमो इरेक्टस कहते थे। इससे भी 2 भागों में पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे चापर चापिंग पीबुल संस्कृत कहते थे। यह एक तरफ धारदार वाली हथियार होता था। इस संस्कृत से संबंधित उपकरण पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुए, इसी कारण इसे
सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति, इस हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। अब इसमें क्या है, सर्वप्रथम उपकरण मद्रास के समीप बादुमदुराई तथा अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यह मद्रास में प्राप्त हुई है, इसे मद्रास संस्कृति कहते हैं, जो कि बादुमदुराई तथा अतिरपक्कम उस जगह के उन मद्रास में जगहों के नाम है। इसी सतह सर्वप्रथम आब का प्रयोग करने के प्रमाण में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ है। फिर आगे अब बात आती है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि 1863 मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स कुल्हाड़ी, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, इसे वो मिली थी। अब आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में हम अभी निम्न पुरा पाषाण काल में हम क्वार्टजाइट के पत्थरों का उपयोग करते थे। ये क्वार्टजाइट के पत्थरों, अब मध्यपुरा पाषाण में काल में क्या है, हम क्वार्टजाइट के पत्थरों के स्थान पर हम जैस्पर, चार्ट और क्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे हैं। अब मध्य पाषाण काल में यही हम चेंज कर दिए हैं, किसमें, जैस्पर, चार्ट और क्लिंट में। इस काल में क्या है, फलक उपकरण के उपयोग के कारण इस काल को फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ फलक के तरह से प्रयोग होते थे। फलक एक प्रकार का क्या था, औजार होता था, इसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है, जो पत्थरों से बनाए जाते। फलक एक तरह से औजार होते जिसे पत्थरों के तोड़कर बनाया जाता था। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया और तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट उच्च पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल में हम उपकरण ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। अब उसमें अभी तक हम लोगों ने बात की निम्न में हमने क्वार्टजाइट पत्थरों का, और उच्च में हमने क्या प्रयोग किया था, जैस्पर, चार्ट, क्लिंट। अब इसमें ये नहीं कहा करते, अब इसमें क्या होगा, उच्च पुरा पाषाण काल में जो उपकरण होंगे ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त होंगे। इस मध्य पाषाण काल में आखेटक और पशुपालन होता था। आखेटक मतलब होते थे जो शिकार करते थे। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। अब पाषाण का क्या मतलब होता है, पत्थर एक तरह के होते थे। अभी तो हम लोगों उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और पुरा पाषाण काल के बारे में बात की। अब पाषाण जो होता है एक तरह के पत्थर होते थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, भीलवाड़ा जिले से कोटरी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, जो कि भीलवाड़ा है। यहाँ पे कोटरी नदी के स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर काल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले नवपाषाण काल में। अब इसके आगे हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज का बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे भी आगे आने के लिए बने रहें। अभी आगे और भी इससे वीडियोस आती रहेंगी।